जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भुवो दधिशोषणाय शोषणाय शोषणाय शरण, चार की शरण। हमको इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इतनी दृढ़ आस्था, इतनी दृढ़ श्रद्धा हो जाए कि चार की शरण के अलावा किसी की शरण नहीं। अशरण भावना इसीलिए भाते हैं कि संसार में कोई त्राण देने में, शरण देने में समर्थ नहीं है। कोई त्राण नहीं दे सकता, कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई हमारा बचाव नहीं कर सकता। हमारी सुरक्षा है तो इन चरणों में है। देव गुरु के चरणों में ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। तो इसलिए शरण और शरण को लेकर पूर्ण निर्भयता की अनुभूति, फिर उसके भीतर में कोई भय शेष नहीं रह सकता जिसने शरण स्वीकार कर ली। चार की शरण महसूस करे चारों ओर इन तरंगों को। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि पवज्जामि पवज्जामि। साधना के मार्ग पर हम आगे बढ़े, जिससे हमारे राग द्वेष विकार कम हो। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण साधना है, जिससे हमको हमारे रोग का पता चले। राग और द्वेष ये जो भव भव में लगे हुए रोग है, इनको निकालने का रास्ता पता चले। वह हमारे लिए उपयोगी है। वह स्वाध्याय हमको आवश्यक रूप से करनी होती है कि हमको बोध हो कि हमारी गलती क्या हो रही है, क्या स्खलना हो रही है। भूतकाल में जो स्खलनाएं हुई, जो हमारी गलती हुई, जो हमारी त्रुटि हुई, उस कारण हमारे कर्मों का बंध हो गया। पर अब
रोने से कर्म नहीं कट सकते। अब हम उन कर्मों को संक्रमित कैसे कर सकते हैं, यानी अशुभ को शुभ में बदल सकते हैं, उनकी दीर्घ स्थिति को कम कर सकते हैं, तीव्र अनुभाव को कम कर सकते हैं उसके। ये पुरुषार्थ हम कर सकते हैं और इस पुरुषार्थ के करने से भीतर का स्टॉक खत्म होता जाएगा। तो उस स्टॉक को खत्म करना है तो हमको सहज रूप से सबसे पहले जो भी उदय में आ रहा है उसे सरलता पूर्वक स्वीकार करना होगा। जो कुछ उदय में आ रहा है, रात दिन हमने उस उदय से युद्ध किया है। अरे कहीं ऐसा उदय नहीं हो जाए, अरे मेरे साथ कहीं ऐसी घटना नहीं हो जाए। तो हमने रात दिन उदय के साथ लड़ाई की है और अधिक नए कर्मों का बंद किया है। पर अब उदय से लड़ना नहीं है। कर्म का उदय चाहे जैसा हो, चाहे जितने संकट आए, चाहे जितने दुख आए, चाहे जितनी पीड़ा आ जाए, पर उसमें भी हम अपनी आत्मा में लीन रहे, अपने स्वभाव में रहे, यही अध्यात्म है। कष्ट में, दुख में, पीड़ा में अपने स्वभाव में रहे, अध्यात्म है। बाहर का सुख हो, उस सुख में आबद्ध नहीं होना, अपनी आत्मा में रहना, अध्यात्म है। न तो हमको सुखद परिस्थितियों से जुड़ना है, न हमको दुखद का दुख भोग करना है। अब हमें हर क्षण सजग सचेत रहना है कि चाहे जैसा उदय हो, उदय हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि अब नया बंद नहीं हो, हम नए बंद से बचे रहे, बस यही हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। और हम इतनी सी जागृति रखेंगे कि नया बंद नहीं हो, तो फिर पुराने अपने आप क्षपित होते चले जाएंगे। तो हमको कर्मों को तोड़ने की साधना आ जाए। इसलिए ये प्रतिसलीनता तप की आराधना करनी है कि जब जब मन बाहर भटका, तो बताया भगवती सूत्र में कि अकुशल मन का निरोध करे, कुशल मन का उदीरण करे। मन की प्रतिसलीनता क्या है? तो बताया अकुशल मन का निरोध करे, कुशल मन का उदीरण करे, और तीसरी बात बताई मन को एकाग्र करे तो मन की प्रतिसलीनता हो सकती है। अब हम यहाँ पर जो अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास यही है कि हम मन को एकाग्र करें, तो उससे प्रतिसलीनता तप की आराधना होगी। प्रतिसलीनता तप यही है कि जो हमारा मन बहिर्मुखी हो रहा है उसे अंतर्मुखी करना, ये प्रतिसलीनता तप है। प्रतिसलीनता तप का अर्थ है प्रतिपक्ष में सम्यक प्रकार से लीन होना, प्रतिसलीनता तप है। प्रतिसलीनता तप 3 प्रकार का बताया गया है। इंद्रिय की प्रतिसलीनता होती है, कषाय की और योग की प्रतिसलीनता। तो इंद्रिय की प्रतिसलीनता में जब जब इंद्रियां बाहर भटकती है, शब्द सुनाई दिए और हम शब्द से जुड़ने लगे, तो हम पुनः अपने स्वभाव में आ जाए, तो श्रोतेंद्रिय की प्रतिसलीनता हुई। इसी प्रकार चक्षुंद्रिय की जब जब इंद्रियां बाहर कुछ दृश्य देखने गई, पुनः प्रतिपक्ष में आ जाए, यानी कि अपने स्वभाव में आ जाए। तो इस प्रकार 5 इंद्रियों की प्रतिसलीनता बताई।
उसके पश्चात क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की प्रति संलीनता होती है। जब जब क्रोध जगा हम पुनः क्षमा में आ जाए, जब जब मान जगा पुनः जागृति रखे, जागृति से ही हम पुनः विनय धर्म में आ सकते हैं। फिर माया जगी तो सरलता में आ जाए। इस प्रकार हम प्रति संलीनता तक की साधना करें। साधक वही होता है कि जो जब जैसी परिस्थिति आ जाए और गलती हो जाए, वो बाहर चले जाए, बहिर्मुखी हो जाए, तो पुनः अंतर्मुखी होने का जो प्रयास करता है वह साधक है। हमको अब इस साधना के क्रम में ये महत्वपूर्ण अभ्यास जो हम कर रहे थे, प्रति संलीनता तप बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो हम इस तप की गहरी आराधना करें। बाह्य तप जितना सदेगा, काय क्लेश यानी आज प्रयास करें लगभग 1 घंटा हम आसन को स्थिर रख करके बैठे। आज न हाथ हिलाए न पैर हिलाए, प्रयास करें 1 घंटा न आंखें खोलेंगे और पूरी एकाग्रता रखेंगे श्वास विश्वास के प्रति सजग। तो मन, वचन और काया की प्रति संलीनता में जुटे रहेंगे। काय क्लेश तप की आराधना के साथ बाह्य तप बताया, 5वां काय क्लेश है, 6ठा प्रति संलीनता है। तो जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो अभ्यंतर तप की साधना घटित होगी, अपने आप विशुद्धि होगी, प्रायश्चित होगा। हमारे जो भूल हुई है उसका जो पहले जो कर्म बंधे हुए कर्म उदय में आकर के वो भूल समाप्त होगी, तो अपने आप प्रायश्चित तप होगा। इस प्रकार बाह्य तप आभ्यंतर तप से जुड़े हुए हैं। तो अभी हमको सजगता पूर्वक बाह्य तप की साधना में भी संलग्न रहना है। कहीं मन भटकने न जाए। जो ही मन बाहर भटका, पुनः नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर सारा ध्यान। शांत हो जाइए। पहले रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन सीधी, पूरा शरीर आज ढीला छोड़ दीजिए। पूरी जागृति। आज हमको पूरी दृढ़ता के साथ अभ्यास करना है। पूरी दृढ़ता, मन सहज, शांत मन कहीं भटकने न पाए, पूरी एकाग्रता। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत, कुछ नहीं करना है, कोई तनाव नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आसन को स्थिर, चाहे कितनी भी वेदना आए, आज न हाथ हिलाएंगे न पैर हिलाएंगे। पूरी दृढ़ता, जहां तक हो सके पूरी एकाग्रता, काया की स्थिरता, वचन से पूर्ण मौन और मन का मौन साध ले। सारा ध्यान नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, इतनी सी दूरी पर सारा ध्यान केंद्रित करें। नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, आने वाला श्वास कहाँ छू रहा है, जाने वाला श्वास कहाँ छू रहा है। बहुत ध्यान से जाने, बहुत ध्यान से जानते रहे। मन कहीं भटकने न पाए। उतरे, गहरे उतरे,
ये हम जो बीच में छोड़ देते हैं, कोई शब्द नहीं, क्योंकि शब्द से साधना नहीं हो सकती और धर्म हमेशा हमको स्वाधीन बनाता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, पराधीनता नहीं, क्योंकि पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है, सुख स्वाधीनता में है। तो हम प्रयास करें स्वाधीन होकर के, यानी स्वयं की जागृति से हम आगे बढ़े। मन भटक जाए तो स्वयं ही सजग हो जाए कि इस क्षण मन भटक रहा है और श्वास पर आ जाए। नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर आने वाला श्वास कहाँ छू रहा है, जाने वाला श्वास कहाँ छू रहा है, बहुत ध्यान से जानते रहे, बहुत ध्यान से जानते रहे। लगातार श्वास श्वास पर मन को केंद्रित करें, मन कहीं भटकने न पाए, कहीं भटकने न पाए। पूरी दृढ़ता, पूरी सजगता, पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़े, पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़े। हम तो केवल मात्र 1 घंटा ही तो कायक्लेश तप की आराधना के लिए तत्पर हुए हैं। कितने साधक है कि जो 8-8 घंटे, 20-20 घंटे भी एक आसन में बैठकर साधना करते हैं। तो जब तक हमारी अपनी शक्ति नहीं बढ़ेगी, यानी कि हम जब तक भीतर से शरीर भी मजबूत नहीं होगा, उत्तम सहनस्य एकाग्रता चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान तभी घटित हो सकता है कि जब काय क्लेश तब्यो देह दुखम मापलम और अधिक कर्म उदय में आने लगते, और अधिक दर्द निकलने लगता है, परेशानी आने लगती है, तो कर्म का उदय तीव्र रूप से होने लगता है और उसमें हम जितनी क्षमता रखते हैं उतनी हमारी निर्जरा होने लगती है। तो अति का मार्ग नहीं है, जितनी अपनी क्षमता है उस अनुरूप हम आगे बढ़े, जितनी देर हो सके बने, जहां तक 1 घंटा स्थिरासन, अन्यथा जहां तक हो सके आसन की स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करें, उसका बहुत अधिक लाभ मिलने लगेगा। और इतने दिन हो गए तो हम अभ्यास कर रहे, तो धीरे धीरे तन भी सदेगा, तन सदेगा तो मन सदेगा, मन सदेगा तो तन सदेगा, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो हम एक तन को भी साधे, मन को भी साधे, पूरी एकाग्रता रखे, शांत चित्त, शांत चित्त रहे और श्वास श्वास पर मन को एकाग्र करें।
न हाथ हिलाए, न पैर हिलाए, पूरी सजगता। और विचार आए तो उससे जुड़े नहीं। पूरा शरीर स्थिर रहे। कोई हलन चलन नहीं। शरीर में जब हलन चलन होती है तो फिर मन में भी हलन चलन होने लगती है। इसलिए मन की स्थिरता के लिए थोड़ा प्रयास करें, तन भी स्थिर रहे। और मन स्थिर होगा तो तन और अधिक स्थिर हो जाएगा। गर्दन न बहुत ऊपर रहे न नीचे रहे, मध्य में रखे। आसमान की तरफ गर्दन नहीं, मध्य में रखे। 90 अंश पर गर्दन रखे और पूरी एकाग्रता श्वास श्वास के प्रति।
जहां तक हो सके आसन स्थिर, शांत चित्त, कोई विचार नहीं, शांत, जो हो रहा है होने दे, सारा कचरा निकलने ही लगेगा। तन मन जो कचरा है वो सब भीतर के कर्म का ही कचरा है। तन और मन के स्तर पर जो भी आ रहा है वो कर्मों के कारण ही आ रहा है। इसलिए कर्म का उदय चाहे जैसा हो, खूब समता रखनी है, खूब समता रखनी है। शरीर में दर्द है तो समता रखे, मन को पुनः श्वास पर ले आए। विचार बहुत अधिक आ रहे तो विचारों को महत्व नहीं दे, पुनः मन को श्वास पर ले आए, शांत चित्त रहे और अभ्यास की निरंतरता बनाए रखे।
शांत, सारा ध्यान श्वास श्वास पर केंद्रित। शांत रहेंगे तो स्पष्ट अनुभूति होगी, आने वाला श्वास कहाँ छू रहा है, जाने वाला श्वास कहाँ छू रहा है, स्पष्ट अनुभूति होगी। शांत रहेंगे तो हो जाएगी। अरे मुझे अनुभूति होनी चाहिए, अरे मुझे श्वास जानना है, तनाव पैदा न करें। अरे ये क्या साधना है, अरे ये तो विचार ही आ रहे, अरे विचार तो रुक ही नहीं रहे, फिर कैसी साधना है। नहीं, शांत रहे। जितने हम समता में रहेंगे, कोई उसके प्रति प्रतिक्रिया न करे। जो उदय में आ रहा है उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया न करे। पुनः मन को केवल श्वास पर ले जाए, कोई प्रतिक्रिया न करे। विचार आ रहे तो आ रहे, जा रहे तो जा रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं।
मन भटक गया हो, पुनः समता पूर्वक आ जाइए श्वास पर। श्वास देखते देखते चित्त अविचल हो जाए, अविचल चित्त निर्मल बने, सहज मुक्त हो जा।
पूरी दृढ़ता रखे, आसन को स्थिर रखे। तन थीर मन थीर होई, तन स्थिर मन स्थिर। थोड़ा सा समय बचा है, पूरी दृढ़ता। इस शरीर की इतनी आसक्ति कि हम स्थिर आसन में बैठने का संकल्प भी नहीं कर पा रहे थे। और शरीर की आसक्ति ज्यों-ज्यों टूटती है, शरीर की स्थिरता भी बढ़ती है। ये शरीर की आसक्ति को तोड़ने का तप है, काय क्लेश तप। कितनी शरीर की आसक्ति, कितनी गुलामी। अरे हमसे तो बैठा नहीं जाता। कितनी गुलामी, हम कितने अधीन हो गए। पर अब आसक्ति छोड़ी तो आज अधिकांश साधकों को देखा स्थिर आसन में बैठे हैं। तो आसन की स्थिरता आसक्ति तोड़ने में बहुत सहयोगी है, बहुत सहयोगी है। ये शरीर की आसक्ति ही हमको दुख देती है, क्योंकि जब तक साता की आसक्ति रहेगी, असता आने ही वाली है। फिर असता को हम न्योता दे रहे हैं और आसक्ति छोड़ दी तो फिर असत्ता भी उदय में आके समाप्त होने लगती है। अतः कहीं जुड़े नहीं, पूरी सजगता रखे, श्वास श्वास पर मन को एकाग्र रखे, नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर इतनी सी दूरी पर श्वास को जानते रहे।
शांत चित्त। मंगल मैत्री। कल पूरा सत्र मंगल मैत्री का रहेगा। थोड़ी देर साधना करके पूरा मंगल मैत्री का सत्र रहेगा, विशेष साधना रहेगी। इसलिए कल सभी समय पर उपस्थित हो जाए। 6:02 पर नहीं, 6 में 2 कम है, तभी हम सब उपस्थित हो जाए। हम समय की कीमत को पहचाने, क्योंकि समय के साथ चलेंगे तो हमको सब प्राप्त होता है। कितने ही साधक पता है कि पहले निर्देश होते हैं, पहले जो बताया जाता है साधना कैसे करनी, पर अधिकांश साधक उसमें भी लेट ही हो जाते हैं। तो हम प्रयास करें 6 में 2 मिनट कम में ही हम आ जाए। 5:58 पर हम सब कल उपस्थित हो जाए, ताकि हम अच्छी तरह से मंगल मैत्री का अभ्यास कर सके। और अभी मंगल मैत्री। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सारे जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सबका भला हो। अंतर से विचारे, अंतर से मंगल मैत्री, शुभ भावों से अपने आप को आप्लावित कर ले। सबका भला हो, सबका भला हो। पूरे शरीर में इन शब्दों को भर दे, तो फिर इन भावों से हम स्वयं जब लबालब भर जाएंगे, तो अपने आप ये तरंगे बाहर निकलने लगेगी। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सारे जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। नमो अरिहंताणम। विश्राम करें, विश्राम।